बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ तारिक और आज की इस वीडियो में मैं अर्तुगरुल गाज़ी के 5 मोटिवेशनल अक़वाल पे बात करूंगा। बड़े ही मोटिवेशनल ये अक़वाल हैं और हर गोल जो है ये हमें मोटिवेट भी करता है और एक लेसन भी देता है। वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूं तो आप समझ जाएंगे। पहला गोल, अर्तुगरुल गाज़ी कहता है कि जिसका कोई ख्वाब नहीं है उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। बड़ा ही मोटिवेशनल एंड रियलिटी बेस ये कॉल है कि जिसका कोई ख्वाब नहीं है उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये बात सच है कि जिस बंदे का ख्वाब नहीं होता है उसका मुस्तकबिल भी नहीं होता है, क्योंकि ख्वाब भी एक रीज़न होता है स्ट्रगल करने का। और जो बंदा स्ट्रगल ही नहीं कर सकता उसका फ्यूचर भी नहीं बन सकता। तो बड़ा ही मज़े का ये बड़े मज़े की कोटेशन है कि अर्तुगरुल गाज़ी कहते हैं कि इसका कोई ख्वाब नहीं है उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो वो इसमें बता रहे हैं कि अपनी लाइफ में ख्वाब देखा करें। कहते हैं जिस बंदे का जितना बड़ा ख्वाब होता है उसकी सक्सेस भी, कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होती है। अर्तुगरुल गाज़ी ने भी ख्वाब देखा था। उसने ख्वाब में देखा कि एक बड़ा सा दरख्त होता है और जो उसकी शाखें होती हैं वो पूरी दुनिया में फैली होती हैं। तो अर्तुगरुल गाज़ी के जो उस्ताद होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, शेख इब्न अरबी, वो इसके बारे में इनको बताते हैं कि तुम एक सल्तनत बनाओगे और जो तुम्हारी औलाद होगी वो उस सल्तनत को पूरी दुनिया में फैलाएगी। तो अर्तुगरुल गाज़ी ये ख्वाब देखता है कि मैंने एक सल्तनत बनानी है, मैंने एक ऐसी सल्तनत बनानी है जहाँ मैंने इंसाफ कायम करना है और आप सल्लम के इस्लाम को मैंने पूरी दुनिया में फैलाना है। और इस ख्वाब के लिए वो स्ट्रगल करना शुरू कर देता है। इस ख्वाब से उसको मोटिवेशन मिलती है। तो उसके बाद जो उसका बेटा है अर्तुगरुल गाज़ी का उस्मान, वो मज़ीद फतूहात करता है, उस सल्तनत को मज़ीद फैलाता है। इसी के नाम पर सल्तनत उस्मानिया है। और फिर जो सल्तनत उस्मानिया का जो 7वां सुल्तान था, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, इसने फिर कुस्तुतुनिया फ़तह किया और फिर 3 बड़े आज़म पर मुसलमानों की हुकूमत होगी। कुस्तुतुनिया आज इस्तांबुल के नाम से टर्की में एक सिटी है, शहर है। तो 1304 ईस्वी में ये सल्तनत उस्मानिया कायम हुई और आलमोस्ट 1923 में ये सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई। अर्तुगरुल के एक ख्वाब ने 625 साल हुकूमत की है इस सल्तनत ने। उसने एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब की वजह से देखें 625 साल मुसलमानों ने दुनिया पर हुकूमत की है। तो ख्वाब अपनी लाइफ में देखा करें, बंद आँखों से भी और खुली आँखों से भी, जैसे मर्जी देखें, ख्वाब देखा करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना ख्वाब ही देखते रहते हैं, ख्वाबों में खोए रहते हैं, उस ख्वाब को हकीकत नहीं बनाते। और कुछ लोग होते हैं जो ख्वाब देखते हैं और उस ख्वाब को देख कर उसको हकीकत बनाते हैं। ऐसे लोग बना करें। कहते हैं कि ख्वाब वो नहीं होते हैं जो नींद में आते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। ये पहला कौल था। दूसरा कौल, अर्तुगरुल गाज़ी कहता है कि हीरो वो होता है जो नीचे गिरते ही उठता है। बड़ा ही मोटिवेशनल ये कौल है कि हीरो वो होता है जो नीचे गिरते ही उठता है। हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे फेलियर्स आते हैं जिसमें हम हार मान के बैठ जाते हैं। अर्तुगरुल गाज़ी कहता है जब तुम फेल होती हो उसी वक्त ही उठा करो। अर्तुगरुल गाज़ी के आप अगर लाइफ की जो बायोग्राफी को स्टडी करें तो अर्तुगरुल गाज़ी के जो दुश्मन थे वो उसको गिराना चाहते थे, लेकिन अर्तुगरुल गाज़ी नीचे गिरते ही उठता था। कितने अर्तुगरुल गाज़ी के जो अपने थे, जो दोस्त थे, जो घर वाले थे, जो अर्तुगरुल गाज़ी के सामने ही दुनिया से रुखसत हो रहे थे और अर्तुगरुल गाज़ी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो समझता था कि बड़े ख्वाब के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो उसके दुश्मन उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वो, लेकिन नीचे गिरते ही अपने आप को उठाता था। तो हीरो वो होता है जो नीचे गिरते ही उठता है। यहाँ लोग ज़ीरो से हीरो बनना चाहते हैं, एक कामयाबी हासिल करते हैं और हीरो बन जाते हैं। असल में हीरो वो होता है जो कंटिन्यू स्ट्रगल करता है, नीचे गिरते ही उठता है, नीचे गिरते ही उठता है। तो ये दूसरा कॉल था। अपनी लाइफ में जब भी आप फेल हों तो नीचे गिरते ही उठा करें, ठीक है। फेलियर के आगे ही सक्सेस है। ये दूसरा कॉल था। तीसरा कॉल, अर्तुगरुल गाज़ी कहता है कि दुनिया में 2 बड़ी ताकतें हैं, एक तलवार की ताकत है और दूसरी दिमाग की ताकत है। लेकिन आज तक कोई ऐसी तलवार ईजाद नहीं हुई है जो इस दिमाग का मुकाबला कर सके। अर्तुगरुल गाज़ी इस कॉल में जो इंसान का जो दिमाग है इसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, इसकी पावर कितनी ज़्यादा है। जिस तरह अशफाक अहमद साहब दुनिया से आलमोस्ट 2004 में रुखसत हुए हैं, उनका एक बड़ा मज़े का कॉल, वो कहते हैं कि इंसान जो है ये 2 पाँव का जानवर है। उसका जो एक पाँव है वो तकदीर से उठता है, किस्मत से उठता है, और जो उसका दूसरा पाँव है वो तदबीर से उठता है, अक्ल से उठता है। इंसान
क्या कहते हैं कि इस इंसान में ना 50% किस्मत पे वो डिपेंड कर रहा है और 50% वो अपनी अक्ल पे डिपेंड कर रहा है। जहाँ पर इंसान की अक्ल ख़त्म होती है वहाँ से उसकी किस्मत स्टार्ट होती है। ये मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है। लेकिन इंसान के पास जो ये ब्रेन है, ये बला की ताकत है। हमारे एक प्रोफेसर है कंप्यूटर के, वो हमें बताते थे कि ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था 1955 ईस्वी को दुनिया से रुखसत हुआ है। तो वो कहते थे ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था इसने सबसे ज़्यादा अपने ब्रेन को यूटिलाइज़ किया था इंसानों में से। 3% उसने अपने ब्रेन को यूटिलाइज़ किया था। तो हमारे प्रोफेसर हमें कहते थे कि अभी तक 3% इंसान का जो ब्रेन है यूटिलाइज़ हुआ है, इस्तेमाल हुआ है और दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। तो हमें कहते थे कि कोई ऐसा शख्स आएगा जो इससे ज़्यादा अपने ब्रेन को यूटिलाइज़ करेगा, तो उस वक्त दुनिया क्या होगी। तो अब्दुल गाजी इस कोटेशन बता रहे हैं कि आप अपनी जो अल्लाह ने आपको ये जो नेमत दी है, ये जो दिमाग दी है, इसकी इंपॉर्टेंस को जानें। ये तीसरा कौल था। चौथा कौल, अब्दुल गाजी कहता है कि हमारे असलाफ की दास्तानें बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बल्कि मर्दों को जगाने के लिए सुनाई जाती हैं। अब्दुल गाजी कहते हैं ये कोई कहानियाँ नहीं है, ये कोई लोरियाँ नहीं है, ये जो माएँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए सुना रही हैं, बल्कि ये हमारे असलाफ की दास्तानें हैं जो इसलिए सुनाई जाती हैं कि जो मर्द के अंदर जो गैरत है, जो एहसास है, उसको जगाया जाए। ये इसलिए सुनाई जाती हैं। हमारे जो असलाफ हैं उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है। बदर देख लें, ओहद, खंदक, खैबर, तबूक, कासिया, यरमूक, करबला, इसमें हमारे जो वसल्लम के सहाबा थे, जो घर वालों थे, उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो अब्दुल गाजी कहते हैं इस एहसास को अपनी मोटिवेशन बनाओ, इस एहसास को अपनी ताकत बनाओ कि हमारे असलाफ ने एक मकसद के लिए हमारे लिए कुर्बानियाँ दी है और हमने इस मकसद को आगे कंटिन्यू रखना है। अब्दुल गाजी का एक बड़े मज़े का कौल वो कहते थे कि अली से बड़ा कोई बहादुर नहीं है और जुल्फ़िकार से बेहतर कोई तलवार नहीं है। वो जब भी किसी जंग में जाते थे तो वो अपनी इस कोटेशन से वो अपने आप को मोटिवेट करते थे कि अली से बड़ा कोई बहादुर नहीं है और जुल्फ़िकार से बेहतर कोई तलवार नहीं है। जिस तरह इकबाल के एक बड़े मज़े का शेर, इकबाल कहते हैं 1938 ईस्वी को दुनिया से रुखसत हुआ। इकबाल कहते हैं कि आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, जिंदगी मिसले बिलाले हबशी रखते हैं। तो इकबाल तो इसमें जो अब्दुल गाजी कहते हैं कि अपने जो असलाफ हैं इनसे आप मोटिवेशन हासिल करें कि किस तरह उन्होंने दुनिया की हुकूमत, किस तरह वो सुपर पावर्स बने, किस तरह उन्होंने जंग कासिर, जंग यरमूक में दुश्मनों को शिकस्त दी। तो कहते हैं इससे मोटिवेशन हासिल करो। तो ये चौथा कौल था। पांचवा कौल, अब्दुल गाजी कहते हैं कि जदोजहद जो है ये हमारी है और जो फतह है ये हमारे अल्लाह की है। मुझे अब्दुल गाजी के जितने भी कौल हैं इन सब अकवाल में से सबसे अच्छा कौल ये लगता है कि जदोजहद जो है ये हमारी है मगर फतह जो है ये हमारे अल्लाह की है। कभी आप अपने अंदर ये ईमान इमेजिन करें कि ये जो मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ ये मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, ये मैं इज़्ज़त के लिए नहीं कर रहा, ये मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा, ये मैं शोहरत के लिए नहीं कर रहा, बस अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। ये जब ईमान आपके अंदर होगा तो आप देखें आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी होगी, आप एक अजीब सा एनर्जी फील करेंगे। आप जो काम कर रहे होंगे उससे आप कभी थकेंगे नहीं, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप अपने आप को अलग कुछ ख़ास ही समझेंगे जब ये ईमान आपके अंदर होगा। देखें जब आपका ये ईमान है कि मैं ये काम अल्लाह के लिए कर रहा हूँ तो उससे क्या होता है कि आपको कोई रिटर्न नहीं चाहिए होता है। आप बेलूस होकर काम कर रहे हैं कि मुझे किसी से रिटर्न नहीं चाहिए, ना इंसानों से चाहिए ना अल्लाह से चाहिए। तो सोचें उसी काम से अल्लाह को कितनी इज्जत देगा। इकबाल का बड़े मज़े का शेर, इकबाल कहते हैं कि सौदागरी नहीं इबादत खुदा की है, ऐ बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे। जिसको तमन्ना नहीं होती उसको अल्लाह हद से ज़्यादा देता है। तो अब जब भी आप काम कर रहे हो तो ये ईमान अपने अंदर पैदा किया करे कि मैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, तो देखिए वो काम आपको कितनी इज्जत देगा। तो ये 5 कौल थे जिसमें मैंने बात करनी थी। तो ये जो ड्रामा है अब्दुल गाजी, इसके ऑलमोस्ट 6 सीज़न है। ये जो ड्रामा है ये एक मकसद के लिए बनाया गया है, जिसने ये बनवाया है उसका भी एक मकसद है, ये जो दुनिया में दिखाया जा रहा है इसका भी एक मकसद है। हमारे पाकिस्तान में जो एक बड़ी पर्सनैलिटी ने इस ड्रामे को रेकमेंड किया है उसका रेकमेंड करने का भी एक मकसद है। तो मेरा भी इस वीडियो को बनाने का एक मकसद है, तो उम्मीद है कि आप सब इस मकसद को समझ गए होंगे। तो मैं भी इस ड्रामे को देख रहा हूँ, बड़ा मज़े का ड्रामा है ये। ऑलमोस्ट मैंने 3रा सीज़न स्टार्ट किया हुआ है, 53 एपिसोड्स मैंने देखे। तो आप भी देखें, जिन्होंने नहीं देखा वो देखें, तो इसके मकसद को समझें
और इसको कंटिन्यू करें, कुछ ना कुछ एफर्ट करने की अपनी तरफ से कोशिश करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।